अपना बयान दर्ज कराते वक्त। देश में 3 ऐसी बड़ी घटनाएं घटी हैं जिनके बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पहली बड़ी घटना देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पर एक महिला इंटर्न ने यौन शोषण का आरोप लगाया। तरुण तेजपाल मामले में यौन उत्पीड़न की शिकार रिपोर्टर ने गोवा में मैजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। सेक्शन 164 के तहत दर्ज कराया ये बयान कोर्ट में मान्य होगा। बयान के बाद तेजपाल की गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है। महिला पर अत्याचार की तीसरी खबर आई असम से। असम में एक महिला के साथ गैंगरेप किया गया, उसे मारा गया, पीटा गया। आरोपियों की पहचान न कर सके वो, इसलिए आरोपियों ने उसकी आंखें निकाल ली। पिटाई की वजह से महिला की मौत हो गई। सबसे पहले बात असम में महिला के साथ की दरिंदगी की। यहाँ पर लखीमपुर में 4 लोगों ने महिला के साथ चलते ऑटो रिक्शा में गैंगरेप किया। विरोध करने पर महिला की बुरी तरह से पिटाई की। आरोपियों को महिला पहचान न सके, इसलिए उसकी दोनों आंखें निकाल ली गई। महिला की मौत हो चुकी है। असम में महिला के साथ बर्बरता। चलते ऑटो में महिला से गैंगरेप। पहले पिटाई, फिर महिला की आंखें निकाल ली। अस्पताल में महिला ने तोड़ा दम। असम के लखीमपुर में 35 साल की महिला के साथ गैंगरेप हुआ। गैंगरेप की वारदात शुक्रवार की है। महिला अपनी 6 साल की बेटी को स्कूल से लाने जा रही थी। इसी दौरान बोगीनाडी इलाके में चलते ऑटो रिक्शा में 4 लड़कों ने महिला के साथ बलात्कार किया। जब महिला ने विरोध किया तो उसकी बुरी तरह से पिटाई की। महिला पहचान न बता सके, इसके लिए बलात्कारियों ने महिला की आंखें निकाल ली। आंखें निकालने के बाद महिला को चलते ऑटो रिक्शा से बाहर फेंककर दरिंदे फरार हो गए। महिला को जहां फेंका गया वहां से बोगीनाडी थाना महज 50 मीटर की दूरी पर है। पुलिस ने उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में महिला को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। आखिरकार रविवार को वो जिंदगी की जंग हार गई। ये बहुत कंडेमनेबल एक एक्ट है जो 5-6 दिन के बाद भी असम की पुलिस अभी तक जो कल्प्रिट को पकड़ नहीं पाई और गाड़ी को भी बरामद नहीं कर पाई है। ये हमें दिखा रहे कि महिला बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जो सुरक्षा की बात सरकार ने जो बोल रही है वो कम्प्लीटली फेल हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए राज्य महिला आयोग ने जिला प्रशासन और पुलिस को नोटिस भेजकर रिपोर्ट मांगी है। इस तरह का घिनौना मर्डर देख के निर्भया कांड की भी याद आती है। निर्भया को 1 साल नहीं हुआ, उसके अंदर ही इसको ही याद करने वाला और भयानक ऐसा हादसा हो गया है। ये मतलब इसके ऊपर कुछ प्रतिक्रिया भी देने सके, इतना वो भयानक है। विमेंस कमीशन ने उसको कल भी पुलिस को नोटिस भेजा है। 24 आवर्स का आज के आज उनको रिप्लाई भेजने के लिए बोला है। इस मामले में बोगीनाडी पुलिस सवालों के घेरे में है। सभी आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस की लापरवाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस ने अब तक उस ऑटो रिक्शा की पहचान भी नहीं की है। पुलिस का कहना है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। नेशनल हाईवे 52 पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। विकास शर्मा, इंडिया टीवी, गुवाहाटी। और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और उनकी सुरक्षा को लेकर ये चर्चा हमारी शुरू हो रही है। इस वक्त इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पत्रकार शीबा असलम फहामी है, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता टीना शर्मा है, सुप्रीम कोर्ट में वकील ML शर्मा हमारे साथ हैं और साथ ही बीजेपी नेता शाइना इंसी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब जिस तरह की ये घटना सामने आई थी, मेरा पहला सवाल आपसे, बर्बरतापूर्ण ये घटना और इस तरह की के रूह कांप उठे सुनकर सिर्फ इस घटना के बारे में, जिस महिला के साथ बीती होगी वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन इस घटना के बाद शायद मन में ये सवाल उठता है कि कौन सुरक्षित है, कहाँ सुरक्षित है। बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। मुझे लगता है आज हर महिला एक बार घर से बाहर निकलती होगी, चाहे वो शाइना इंसी जैसी हो, चाहे वो मेरी जैसी हो, चाहे मेरी जो कुलीग साथ में बैठी है इनकी जैसी महिलाएं भी, या आपकी जैसी महिलाएं भी, तो एक बार सोचती होंगी कि कहीं ऐसा कुछ हमारे साथ तो घटने वाला नहीं है। क्या हम जिस व्यक्ति के साथ गाड़ी में जा रहे हैं, ड्राइवर के साथ भी जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे कुछ ऐसा ही हमारे साथ होने वाला है।
एक ये प्रश्न तो उठता ही है, पर एक बहुत बड़ा प्रश्न जो उठता है वो ये उठता है कि महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट की तरह जो आप देख रहे हैं, आपने उसके साथ रेप किया जो उसकी कंसेंट से नहीं है, आपने कंसेंट्रल भी कुछ ऐसा नहीं किया और आपने रेप किया और उसके बाद आप उसकी आंखें तक निकाल लेते हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं? आप मतलब ये बहुत गहराई से करने वाला प्रश्न है। हम महिलाओं को भी अपने आप से और इस समाज को, ये समाज कहाँ जा रहा है, किस तरह से ये मैटर्स रिपोर्ट हो रहे हैं, तो इससे कुछ फर्क तब भी नहीं पड़ पा रहा है। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे खुद के महिला होने पर और एक ऐसे समाज में रहने पर जहाँ महिला पुरुष के संबंध माँ बेटी के रूप में भी हैं और पति पत्नी के रूप में भी हैं। तो कहाँ इन संबंधों को हम ले जा रहे हैं? शायना, आप एक राजनेता हैं, शायद एक आम महिला से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हैं, लेकिन आप भी जब घर से बाहर निकलती हैं एक असुरक्षा का भाव रहता है मन में। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से जो ये दहन का केस को आप एनालाइज करें तो इसमें दो मुद्दे सबसे सामने आता है। पहले तो ये कोई कंसेंशुअल रिलेशनशिप नहीं था, वो जिस व्यक्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो एक उनकी बेटी की सहेली थी। तो कहीं न कहीं समाज के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह भी उठता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जहाँ एक 50-year-old, एक 23-year-old को ऐसे दबाव और ऐसे प्रेशर के साथ अपने पावर को मिसयूज करते हैं। ये मिसयूज ऑफ पावर जो होता है हर एक महिला को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है, कभी कभार ऑफिस में हो, कभी कभार वर्क प्लेस में, कभी कभार राजनीति में, कभी कभार फिल्म इंडस्ट्री में। तो जो मुद्दा आपने उठाया बिल्कुल सही है। वी हैव टू मूव अबव ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, जहाँ ये समझना कि ये तो एक कमोडिटी है, इसका इस्तेमाल हो सकता है। और उसके साथ साथ मुझे ज्यादा जो गुस्सा आता है कि ये जो एरोगेंस है, जहाँ तेजपाल कहते हैं कि ये तो लैक ऑफ जजमेंट था, फिर वो कहते हैं कि ये केस सीबीआई को दीजिए। हम सब जानते हैं कि वो सीबीआई तक क्यों पहुँचाना चाहते हैं ये केस, क्योंकि ये एक एस्केप रूट है। तो मैं मानती हूँ कि विशाखा का जो जजमेंट, आप जो बात कह रही हैं शायना, उसी से जुड़ा मेरा एक और अहम सवाल है, क्या हमारा सिस्टम विक्टिम फ्रेंडली नहीं है? कोई भी महिला जाकर अपनी शिकायत अगर दर्ज कराती है तो क्या उसके साथ भेदभाव होता है? क्या उसको उस तरह की मदद नहीं मिलती? उस पर ही क्यों उंगलियां उठती हैं? ये सवाल मेरा होगा एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक ले लेंगे। तो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सबसे बड़ी विडंबना यही है कि महिलाओं को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। अब तरुण तेजपाल मामले में भी मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करा रही महिला ने पूछा, एक डर था उसके मन में, विल आई गेट जस्टिस सर। अब दूसरी तरफ एवं शर्मा हमारे साथ हैं। अब शर्मा साहब, जिस लॉ इंटर्न ने अपने आरोप दर्ज कराए उसके बाद आपने उसे ही इंटर्न को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, आपको लगता है कि क्योंकि ये एक भावना है शायद बहुत सी महिलाओं के मन में होगी कि फीमेल विक्टिम फ्रेंडली नहीं है हमारा सिस्टम? आप लोग वन साइडेड गेम कर रहे हैं सारे के सारे। अच्छा, व्हाट यू मीन बाय द विक्टिम, व्हाट यू मीन बाय महिला, लॉ, सिक्योरिटी, जो आपने सारा चीज बस एक ही बात पे लगा दिया कि अगर कोई लड़की बोलती है तो वो सारा सच है और कोई लड़का उसके बारे में अगर बोलता है तो वो टोटल झूठ है। हम लोग एक सिस्टम है, हमारे सिस्टम में जस्टिस सबके लिए बराबर होती है। शर्मा साहब, महिला इस्तेमाल नहीं किया था। नहीं, बिल्कुल आप यही कह रहे हैं। जब आपने इंटर्न कहा, यू आर टॉकिंग अबाउट ए गर्ल ओनली। एक सिस्टम में केस इंटर्न का है तो वो गर्ल है। शर्मा जी, आप गिल्टी कॉन्शियस क्यों हो रहे हैं? मैं गिल्टी कॉन्शियस नहीं हूँ मैडम। लिसन टू मी, शर्मा जी को सुन लेते हैं। लिसन टू मी और क्लोज द डिबेट। आपको मौका मिलेगा, औरों को भी सुना जाएगा। सिस्टम where the system is duty bound to provide security to all, and that security should go in an equal manner. The statement either belong to the boy or girl should be considered in an equal manner. Now we have a presumption. हिंदी में हमारे यहाँ पर सिस्टम के अंतर्गत सुरक्षा सबको बराबर दी जाएगी। कानून और न्यायपालिका और पुलिस ये दोनों के लिए बराबर है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो।
जहाँ हम लड़की का सवाल करते हैं हम ये भूल जाते हैं लड़की के द्वारा लगाए गए एलिगेशन का लड़के के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। लड़की की जब पोजीशन होती है समाज में, आप लोगों ने कभी सोचा हर किसी की सहानुभूति लड़की के प्रति होती है, वो लड़का झूठे एलिगेशन लगने की स्थिति में उस लड़के को मुंह दिखाना भारी पड़ जाता है। अभी आप देखिए आज देखिए जैन सरस्वती जी का जजमेंट आया है। उन्होंने जो कि एक सबसे बहुत बड़े संत थे, उनके ऊपर झूठा लांछन लगा, 9 साल तक उन्होंने उस झूठे लांछन को सहा और आज उनकी पोजीशन बिल्कुल बर्बाद हो गई। कोर्ट ने आज उनको कोर्ट ने कहा नहीं आपको सुनना पड़े, कोर्ट ने कहा नहीं। आज ये बताइए जब आप एलिगेशन लगाते हैं किसी के ऊपर, जब तक वो एलिगेशन प्रूव नहीं होता और एलिगेशन के बाद ये मालूम पड़ता है वो सारा एलिगेशन झूठा था, आप कहाँ ले जाएंगे उस लड़के को कहाँ ले जाएंगे? वो लड़का मुंह नहीं दिखा सकता अपने फैमिली में, वो लड़का अपने चेहरा नहीं दिखा सकता समाज में, और कोर्ट के साथ समाप्त होने के बावजूद भी वो लड़का लड़की के लिए नहीं हो सकते। कानून और सुरक्षा लड़की और लड़के दोनों के लिए बराबर होने तो क्या हमारा सिस्टम विक्टिम फ्रेंडली, कंप्लेनेंट फ्रेंडली नहीं है? हमारे साथ दिल्ली महिला आयोग की सदस्य बलविंदर बरार भी आ चुकी हैं, लेकिन पहले मैं शीबा जी का रुख करूंगी। शीबा जी, इंदिरा जयसिंह जैसी महिला जब कहती है कि हमारा सिस्टम का एक तरह से फेलियर है, उनके जैसी प्रभावशाली महिला अगर सिस्टम के आगे अपने आप को असहज महसूस कर रही हैं, तो आम महिला के लिए मैं क्या कहूँ? देखिए, एक बात यह है कि स्त्री पक्षी कानूनों के बाद में जिस तरह का माहौल बना है वो एक तरह की दोधारी तलवार बन चुका है। हम लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर जिम्मेदारी से इन कानूनों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो ये हमें ये मानना पड़ेगा कि अभी भी सभी संस्थाओं में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डिसीजन मेकिंग पुरुषों के हाथ में। हमारे काबिल लड़कियों के, बहुत तेजस्वी लड़कियों के रोजगार भी जाएंगे इसमें, उनको घर वाले भी कमरे में अपने घर में वापस खींच लेंगे और उससे पूरा माहौल उनके खिलाफ ये बनता है। तो इसमें बहुत सतर्कता की ये जरूरत है कि दूध का दूध और पानी का पानी होने देने के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए, चाहे वो पब्लिक ट्रायल हो चाहे वो मीडिया ट्रायल हो। इन सब मामलों में ये देखना जरूरी हो गया है कि आप ये कहीं आपकी उत्तेजना, कहीं आपका जो जोश है वो एट द एंड ऑफ द डे महिलाओं के खिलाफ ही न चला जाए। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि हमने सारा दारोमदार कानूनों को छोड़ा और हम ये मानते हैं कि इतने सख्त कानून बन गए तब भी कुछ नहीं हो रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखिए, हमारे के बाद कानूनों को और सख्त बनाया गया और मजबूत बनाया गया। मोहलत दीजिए, ना तो हमारे पास सोच है स्त्री समानता की, जेंडर लैंगिक समानता की, ना हमारे पास भाषा है लैंगिक समानता की, ना हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण मूल्य और संस्कार है समाज लैंगिक समानता के। हम अभी भी अपने मीडिया से लेकर के अपने घरों तक अभी व्यवहार में भैया दूध वो समानता दूध जैसी परंपराओं का निर्वहन करने वाले हम समाज हैं। तो जब तक हमारे पास सोच और भाषा और संस्कार और मूल्य दोनों के लिए बराबरी के नहीं होंगे तब तक कानून। आपकी बात से सवाल मैं ये भी उठाऊंगी कि अगर इतने कानून सख्त कर दिए गए तब भी हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, क्या देगा सुरक्षा की गारंटी? एक ब्रेक के बाद बात करेंगे, एक थोड़ा सा। बात ये कि नरेश जी ने जो कहा है वो एक सॉफ्ट ऑप्शन है। जब आपके को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता कि हम सुधर सकते हैं, तब आप ये कहते हैं कि जिसके जो पीड़ित है उसको और ज्यादा विक्टिमाइज करो। बहुत बड़ी बात है। विक्टिम को और ज्यादा विक्टिमाइज, प्लीज मैम, विक्टिम को फर्दर विक्टिमाइज करने की जो परंपरा है ये पुरुषवादी सोच का बिल्कुल साफ नमूना है। तो उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं, उनको मर्द समाज के ऊपर भरोसा नहीं, उनको मर्द समाज इन कानूनों की रिस्पेक्ट करेगा इस पर भरोसा नहीं, इसलिए इतना सॉफ्ट और इतना घोर खराब उनका बयान आता है। लेकिन एक बात और समझने की यही है कि जैसे इंदिरा जयसिंह है या और कोई अगर कोई बारीकी में उतरने की बात करता है तो हम सपाट बहस कब तक करते रहेंगे कि फांसी चढ़ा दो, सूली चढ़ा दो, फांसी चढ़ा दो। भाई आप बारीकी में उतरिए। कानून ने अगर आपको कुछ आजादियां दी हैं या कुछ आपके पक्ष में खड़ा हुआ है, आप उसको अब्यूज ना हो, इसके लिए हमें और एक्सरसाइज करते हैं तो क्यों आपके ऊपर ही उल्टा? महिलाओं को भी इससे शाई अवे नहीं करना चाहिए, इससे भागना नहीं चाहिए इस सवाल से। अगर कल को हमारे सामने ऐसे मामले आएंगे जिनमें गलत आरोप लगाए गए होंगे, हम उस मामले में भी विक्टिम। ये सही बात है, ये सही बात है, क्योंकि हर तरह के आरोप झूठे नहीं होते जो बात करना मैं आपको ये बात कहूँगा, इंदिरा जयसिंह ने ये बात बहुत गलत कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस
ने शिकायत नहीं की, बहुत गलत कही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब हमने मेंशन किया तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की कमेटी बना दी है, वो कमेटी कंटिन्यू जा रही है। इन्वेस्टिगेशन, लेकिन वो कानूनी हिसाब से यहाँ कोई गाइडलाइन कंप्लेन करने के लिए कंप्लेन हो रही है। विशाखा गाइडलाइन कहीं ये नहीं कहती कि अगर कंप्लेनेंट कोई कंप्लेन नहीं करना चाहती, कोई FIR नहीं करना चाहती, कोई तीसरा आदमी जाकर कंप्लेन करें, FIR करें। इंदिरा जयसिंह का ये स्टेटमेंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बराबर होता है। आई विल रेज दिस क्वेश्चन ऑल्सो। जब पूरी प्रोसीडिंग 3 जज ले रहे हैं तो इंदिरा जयसिंह कैसे कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लेन नहीं की? अंदर का मामला बना रहे हैं, मुझे लगता है अंदर का मामला बना रहे हैं, समझने की जरूरत है। बाहर का कोई महिलाएं कहा जाए, एक ब्रेक के बाद आगे होते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। तो इंदिरा जयसिंह जैसी महिला जब कहती हैं कि सिस्टम का फेलियर है, तो एक आम महिला के पास क्या विकल्प होंगे ये सोचना लाजमी हो जाता है। अब टीना, अब ब्रेक से पहले जो बात हम कर रहे थे, अब क्यों एक सिस्टम में अगर ये फेलियर है तो महिला के लिए हमेशा विवशता की स्थिति रहती है, इसे तोड़कर बाहर आने में कितना समय लगेगा हमें? तो चारिका, हमें यहाँ पर एक थोड़ा बैकग्राउंड में जाने की जरूरत है। मुझे लगता है हमें 2 तरह की बातों से यहाँ पर लाना पड़ेगा, क्योंकि जो महिलाएं आज पुलिस में जाके रिपोर्ट कर रही हैं और कॉग्निजेंस लिया जा रहा है और सजाएं हो रही हैं, या महिला के पक्ष में इतने स्ट्रॉन्ग आपने कानून बनाए हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है? उसकी हिस्ट्री ये है कि हमारे देश में पॉलिटिकल जो लैब्स है, ऊपर का जो क्वालिटी लैब्स है नेताओं का, जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा हमारे पास एक हिस्ट्री रही है कि हम जो अग्रीव पोर्शन है सोसाइटी का, उसको ओवर कंपनसेट करते हैं। हाँ, जैसे दामिनी का हुआ तो हम सड़कों पे उतरे, हमने कहा बिल्कुल फांसी चढ़ा देना चाहिए इनको, केमिकल कैस्ट्रेशन होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है हम जेंडर न्यूट्रल लॉ से काम नहीं कर रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आ जाता है जब हम इन कानूनों को लेकर पछताते हैं कि ये कानून क्यों बने। बलविंदर जी, कानूनों को लेकर पछतावा हो रहा है, अब सख्त कानूनों की बात हम बार बार करते हैं, वकालत करते हैं, लेकिन जब आ जाते हैं तब भी कुछ नहीं होता। आप अगर कानून की बात सुनना चाहें तो काइंडली पूरी बात सुनो। 354 हमेशा से रहा है, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, इंडियन पीनल कोड में हमेशा से रहा है। 376 अटेम्प्ट टू रेप हमेशा से रहा है, रेप हमेशा से रहा है। लेकिन सोसाइटी में इस तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है, इस तरह की हलचल नहीं मची है जो अब आप लोग हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन लेके उसको आप लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, सेंसेशनलाइज करते हैं। मगर मैं इसका बैलेंस व्यू देना चाहती हूँ। मैं एक इसका बैलेंस व्यू देना चाहती हूँ लॉ का। मैं अपने पास से कोई बात नहीं कहना चाहती, लॉ एज इट इज जो है मैं उससे बैलेंस व्यू देना चाहती हूँ कि हमारा जो सिस्टम है उससे प्रोसीजरल लॉ भी है, खाली इंडियन पीनल कोड नहीं है, प्रोसीजरल लॉ भी है कि हमारी पुलिस किस तरह एक्ट करेगी, हमारी कोर्ट कैसे एक्ट करेगी, हमारे लॉयर्स भी कैसे एक्ट करेंगे। एक सिस्टम बना हुआ है, उसके सिस्टम के दायरे से बाहर जाके पुलिस भी अपने आप में लॉ नहीं है और कोर्ट भी अपने आप में लॉ नहीं है, लॉ के दायरे में ही सब करना पड़ता है काम। लेकिन इस चीज से क्या हुआ, जो बहुत हैरत की बात है, बहुत बड़ी एनॉमली है, और मुझे हैरत है कि कुछ लॉयर्स उससे बोल नहीं पाए हैं या उनका ध्यान उस तरफ नहीं गया, क्योंकि सारा ध्यान IPCP है लेकिन प्रोसीजर लॉ भी नहीं है। और क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में होते हैं और हम लॉ पॉइंट को उठाते हैं, हमें आदत है फैक्ट पे ना जाके पहले लॉ को खंगालना। तो हमने जब ये देखा कि ये पुलिस वालों ने विदाउट एनी कंप्लेंट FIR दर्ज कर ली, जहाँ कंप्लेंट होती है वहाँ तो काम करते नहीं है, एक इंफॉर्मेशन पे, एक हियरसे पे उन्होंने FIR दर्ज कर ली, जबकि कानून कहता है कि उनको इंफॉर्मेशन उनको दी जाए, should be given to the police officer either orally, either एक मामले की बात नहीं है, बहुत से ऐसे केसेस हैं उनमें कार्रवाई नहीं होती है, और शायद जब उनमें कार्रवाई होगी तब इंसाफ की जो आस है वो और बढ़ेगी। मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक। तो बात सिर्फ उन 3 घटनाओं की नहीं है जिनका हम आज जिक्र कर रहे हैं, बात क्या हर उस केस की नहीं है जिसमें हम स्पीडी जस्टिस की मांग करते हैं। चाइना, चाइना, सवाल मेरा ये कि हर एक केस में जिसमें हम प्रताड़ना की बात कर रहे हैं,
उसमें स्पीडी जस्टिस की बात होती है, की मांग होनी चाहिए। जी बिल्कुल नहीं हो पाएगी और फ्रैंकली फास्ट ट्रैक कोर्ट बिल्कुल एक जोक है। मुंबई में हमारे वो कीनन रूबिन केस, जहां 2 लड़कों ने अपनी जिंदगी का बलिदान किया एक लड़की के लिए, चीफ मिनिस्टर के बोलने के बावजूद कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, उसके बावजूद 1 साल तक शुरुआत तक नहीं सुनवाई की। तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 अहम मुद्दे हैं। एक कि हम इमोशन में आके ये कहना कि इनको सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ जहां पुलिस सही ढंग से प्रोसिक्यूशन करे तो कन्विक्शन रेट तो बढ़ जाए। क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे केसेस में ये 23 साल के केस को खुद आप देखिए तो ये 23 साल की लड़की एक हीरोइन है, क्योंकि उन्होंने खुलासा किया जिसके लिए बहुत हिम्मत लगती है। और हर एक केस में आपको केस के प्रति FIR रजिस्टर करना हो या न हो, वो आपका पर्सनल प्रोग्रेस। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, और शायद जब मामले सामने आते हैं उनमें जल्द से जल्द इंसाफ हो, ये उम्मीद हर किसी को लगी रहती है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मामले के निपटारे होने में इतना समय लग जाता है कि वाकई इंसाफ कहीं ना कहीं छूट जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बात करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं।